हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका साथ लाती है। रुककर नहीं चलती है ज़िंदगी, हमें यह बताती है। केवल कोरी बातों से नहीं, हिम्मत से नई शुरुआत होती है। मेहनत करने वालों से ही सफलता की मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्त्री ए स्टोरी। मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिका, फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दिन की शुरुआत उन्हीं बोरिंग कामों के साथ जिनमें कुछ भी नयापन नहीं है, लेकिन कुछ नयापन लाने के लिए हम फिर से आज मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, इसी आशा के साथ कि ये थोड़ी बोरियत कम हो जाए और हम कुछ अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। हमें जो ज़िंदगी भगवान जी ने दी है, बहुत सोच समझ के दी है। कुछ तो रीज़न रहा होगा, कुछ तो हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे, अच्छे या बुरे, जिनकी वजह से हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वो हैं। लेकिन हम इसको बहुत अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। जैसे भी हालात रहे हों हमारे, नेवर माइंड देम। जैसे भी हैं, जो भी है, सब अच्छा है। लेकिन हम हमारे हालातों को सुधार सकते हैं। बहुत हद तक हम इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसा कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं, उनमें औरतों की कंडीशन लगभग सबकी सेम जैसी ही होती है। वो जॉब भी कर रही हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो नहीं कर रही है, अगर वो एक हाउसवाइफ़ है तो भी उसकी स्थिति वही है। मीन्स कुछ भी चेंज नहीं है। न ही बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना मिल पाना, कुछ भी मीन्स नथिंग। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत बोरियत महसूस की है पिछले 3-4 सालों में। हालांकि देयर इज़ माय हस्बैंड, अ सपोर्टिव हस्बैंड, बच्चा भी है, लेकिन फिर भी केवल घर ही घर के कामों को करके जो रिपीटिशन वाला कि झाड़ू पोछे बर्तन रोटी, मीन्स एक बोरियत आती है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत ही मोनोटोनस सा बना देता है। आई डोंट नो, बहुत सी लेडीज़ बस घर के काम करके ही खुश हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, बहुत अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं वो। टाइम मिलता है इधर उधर बातचीत कर ली, फिर सुबह फिर शाम को फिर वही काम में लग गए, और मीन्स उनको उसी लाइफ में सुकून है। लेकिन पता नहीं मुझे उस लाइफ में सुकून क्यों नहीं मिलता है। हालांकि मैं ये तो नहीं जानती कि मैं क्या कर पाऊँगी, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। चलो कुछ भी होगा नहीं होगा, गृहिणी तो मैं रहूँगी ही, बच्चे तो मैं पालूँगी ही अपने। लेकिन आपका इतना पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा क्या हुआ? बस इतना ही कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि केवल यहीं तक सीमित होके आपको रहना चाहिए। आपका जो पोटेंशियल है, केवल घर के इन 5-7 गिने-चुने कामों को करते हुए आप अपनी लाइफ़ को और अपने पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं, तो मीन्स दिस इज़ नॉट फेयर। घर के काम करना बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना। ऐसा नहीं है कि मैं बस अब मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं काम और मैंने जॉब शुरू कर दी तो मैंने दोनों टाइम के लिए मेड रख ली घर पे और मुझे घर के काम बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मैं तब भी काम करूँगी, आज भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इन कामों की का अपना महत्व है औरतों के लिए। फिज़िकली बहुत फिट रहती हैं वो। जो औरतें घर में काम करती आई हैं, जैसे हमारी मदर्स को ही लेवें, तो हमसे कहीं ज़्यादा वो फिट हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत भाग-दौड़ कर के बहुत काम किया है, तो दे आर फिट। लेकिन देयर इज़ समथिंग मोर, मीन्स केवल काम करके और घर पे रह के आप अपने आप को इतना कन्फाइंड बना लेते हैं, अपने आप को इतना संकुचित बना रहे हैं, जिसमें मीन्स बोरियत के अलावा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो, मुझे हो सकता है ये मेरी थिंकिंग हो, आप में से बहुत से लोग मेरे से सहमत ना हों, और बहुत सी औरतें हैं जो खुश हैं उसी लाइफ में, लेकिन मैं नहीं हूँ। मीन्स आई नीड समथिंग न्यू टू डू। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिव करते रहें, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहें। मतलब सीखने वाला जो एक साइड है, वो मुझे अपनी लाइफ में हमेशा से ही प्रेरित करता रहा है कि कुछ अलग करो, कुछ सीखो। क्या इसी घिसी-पिटी लाइफ में ही आप दब के रह गए हो? शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, घर परिवार, बस इन्हीं के अकॉर्डिंग चलो, ये मत करो, ऐसा करो। अब ये बोल दिया तो ससुराल वाले ये कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनके अगेंस्ट ये मत करो, सास को ये बुरा लग रहा है ये मत करो, ससुर को ये बुरा लग रहा है ये मत करो, इनको ये बुरा लग रहा है ऐसे मत करो। मीन्स कितनी तरह की चीज़ें हैं।
और इनको मैं फाउंडेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो पुरुष हैं उनको सारी स्वतंत्रताएं होती हैं और महिलाएं हैं तो उनको बोलने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है। अब इस टॉपिक की ज़्यादा डिटेल में तो हम क्या जाएं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इन वीडियोस का कुछ और ही है। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका पूरा यूज़ करिए। केवल अपने घर तक, अपने घर के कामों तक सीमित होके मत बैठिए। वो तो ज़रूरी है ही है, हम ही आधार हैं घर का, करेंगी, काम करेंगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में करने लायक। उनको भी थोड़ा समय देवें ताकि लाइफ में बोरियत ना आए और आप आत्मनिर्भर बन सकें। गरिमा रिवार्ड, रियल रिवार्ड। इसमें ये सारे जिले हैं, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, भरोड़, दूदू सबसे छोटा, खेलखल, तिजारा, दौसा, अलवर, राजस्थान, सिंधवा, एवरीथिंग। और करंट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जिले मीन्स डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या डिवीजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी में से आएंगे। मीन्स ये जो नए अभी बने हैं, है ना। तो ये बुक मैंने आज हस्बैंड गए थे बाहर, तो वो लेके आए हैं। उन्होंने बोला कि ये ठीक है, केवल जिलों पे, मीन्स अभी जो हुआ है ये 50 जिले और संभाग के 10 होंगे, केवल इन्हीं पे बेस्ड है। ओवरऑल सारा कुछ इसमें मटेरियल है, तो बुक ठीक लगी। बाकी एक आधे दिन में मैं आपको थोड़ा और इसको पढ़ के बता दूंगी कैसी है, लेकिन मुझे ओवरऑल ये अच्छी लगी, क्योंकि केवल जिलों पे और इस तरीके से अगर कोई बुक बनी होती है तो मीन्स वो सब कुछ कवर करती है, उसमें कुछ भी लेस नहीं होता है। तो अच्छी बुक लग रही है मुझे अंदर से तो एकदम। और नया मैप भी आ गया है। हालांकि वो जो मैप मैंने मंगवाने की कोशिश की थी वो मैप नहीं आया, बड़ा सा आ जाता तो अच्छा था, लेकिन चलो इसमें अपने को पता चल जाएगा ये एक अच्छा मैप बन गया है। तो इसको अपने सामने रखिए, मैप मंगवा लीजिए, अपने सामने रखिए, एनी टाइम उसको टांग लीजिए, उसको दीवार जहाँ भी आप पढ़ते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए आप स्पेंड करते हो वहाँ पे एक मैप रखिए और वहाँ उसको देखते रहिए बार बार। क्योंकि पहले वाला तो राजस्थान का मैप था, वो मेरे तो दिमाग में एकदम बैठा हुआ था कहाँ पे क्या है, लेकिन अब इसको बिठाना जरूरी है क्योंकि काफ़ी डिवाइडेशन हुए हैं। तो थोड़ा इसको लगातार आप देखते रहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो ऐसे आपको समझ आ जाए। जैसे इसमें मैप में पता चल जा रहा है कि अब जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मीन्स इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, इस पर आपके पहले 4 आ रहे थे, है ना, केवल गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन अब अनूपगढ़ भी आ गए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा और मैप अपने सामने जैसे ही आ जाए उसको मंगवा लीजिए। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा उसको देखते जाइए और 8-10 दिन 20 दिन लगातार आप देखेंगे, इतने में आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसलिए मैप मंगवा लीजिएगा। 5-7 दिन में हो सकता है, 10 दिन में आ जाएगा। और जैसा कि करेंगे एग्जाम भी आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा पता नहीं है, हो जाए तो भी अच्छा है और आगे बढ़ता है तो भी ठीक है, आपको थोड़ा और 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो ये कर लीजिए, मेरे हिसाब से अच्छी है। ये गए अचानक से और जाके वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया कि बुक है यहाँ पे, जिलों की बुक मिल रही है, तो वो ले आए। रैंडमली ये हुआ, मैंने उनको कहा नहीं था, मैंने सोचा अभी तो आएगी भी नहीं होगी, हफ्ते भर बाद में इनको कहती, पर अच्छा है, इस वे में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि हो जाता। आप अगर अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बनती हैं तो आप देखिएगा आपके आसपास का सारा वातावरण, सब कुछ नेगेटिविटी सब खत्म होने वाले हैं। ऐसा इसलिए भी है कि विमेन जो है, औरतें, उन्होंने अपने आप को बस 4 दीवारों में ही पैक करके रख रखा है और ये उनका एक कंफर्ट जोन बन चुका है जहाँ से वो निकलना नहीं चाहती हैं। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हों। शादी से पहले ही कोशिश करिए कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी के बाद भी आप ये सब कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पे आपको मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैनेज करना वहाँ सीखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लेवें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगी तो आपको वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेंगी जो इसकी आप हकदार हैं, जो आपको मिलनी चाहिए। भले ही आप अपने घर परिवार बच्चों के लिए कितना ही क्यों ना कर देवें, आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, जैसे मेरे ये ब्लॉगिंग्स है वो उन महिलाओं के लिए ही है जो अभी तैयारी कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं या आगे कुछ ना कुछ बनना चाहती है, जॉब लेना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद भी आप में कुछ तो ऐसा कोई टैलेंट होगा जिसको आप आगे ले जा सकती हैं। तो थोड़ा अपने हिसाब से काम करिए, थोड़ा अपने आप को ढालिए उस हिसाब से, क्योंकि केवल झाड़ू पोछा रोटी बर्तन से काम नहीं चलने वाला है। आने वाला समय बहुत ही चेंज होगा, जहाँ पे आपका खुद का अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। ये वो वाला समय नहीं है जहाँ पे औरतों को मार पीट लिया जाता था, लेकिन फिर भी वो वहीं पड़ी रहती थी उसी घर में, क्योंकि पीहर वाले कह देते थे हमारे घर से तो अब डोली उठी है, वहाँ से अर्थी उठनी चाहिए, दिस एंड दैट। ये वाले लॉजिक अब काम नहीं करते हैं, ये इलॉजिकल है चीज़ें, लॉजिक नहीं है, ये इलॉजिकल चीज़ें हैं जो अब काम नहीं करती हैं।
इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए शाम का समय है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी तो ये लोग लग रहे हैं इसको सही करने में और एट लास्ट इन्होंने सही कर भी दी। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ टाइम स्पॉइल हो गया था, लेकिन एनीवे घर में ये सब चीज़ें चलेंगी। आज मैं बना रही हूँ इडली और उसके लिए मैंने बस सिंपल सा मेथड ही अपना रही हूँ। पहले मैं अरहर की दाल अलग बॉईल किया करती थी और सब्जियाँ अलग, लेकिन अभी के समय में ये है कि टाइम का शॉर्टेज है तो उस हिसाब से दाल मैंने कुकर में डाल दी है और साथ में लौकी, आलू, जो भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल सारी एक साथ डाल के पानी डाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के एक साथ ही कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। फिर बस एक तड़का ही लगाना होता है और सांभर बहुत टेस्टी बनता है। अब थोड़े से टाइम में मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। आज बनाया था इडली सांभर और ये भैया भी आ गए हैं, इनके कलीग ही हैं, वहाँ पे लैब में इनके साथ वर्क करते हैं। और जब भी इनको इडली सांभर का पता चलता है कि बन रहा है तो ये एक्स्ट्रा में एडवांस में ही ऑर्डर बुक करवा देते हैं यहाँ। और थोड़ा जल्दी में है क्योंकि इनको आज नाइट वाले शो में गदर मूवी देखने जाना है। हम भी जाना चाह रहे थे लेकिन टिकट्स नहीं थी, तो चलो ठीक है। मैं तो इतना प्रिफर नहीं कर रही थी मूवी देखने के लिए क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारा क्रूशियल है। हो सकता है 2-3 दिन में फिर अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, 2-3 महीने रुक के होना है, तो हो सकता है अगले 2-3 दिनों में हम जाके मूवी देख आएँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कोई भी मूवी नहीं छोड़ते हैं, आते ही उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं और वो मूवी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको वो थिएटर में देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, तो साथ चलने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। तो देखते हैं 2-4 दिनों में आगे कभी प्लान बनता है तो मूवी देखेंगे। आप लोग भी देखिएगा, अच्छी मूवी बता रहे हैं, बाकी पता नहीं है, हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने देख ली हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नई भाषणबाजी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।